अभिषेक एंड नीलम हो गए बिग बॉस के घर से बाहर, बट क्या ये इविक्शन अनफेयर था? देखिए, आज तक कोई भी अभिषेक है जो सलमान खान के आगे टिक पाया है। चाहे वो अभिषेक मल्हान हो, अभिषेक इससे पहले वाले जो ईशा के बॉयफ्रेंड थे वो हो, या फिर ये अभिषेक बजाज हो। ये अभिषेक से क्या प्रॉब्लम है सलमान खान को? और कोई भी अभिषेक है? मुझे नहीं लगता। यही तीन है जो बिग बॉस में आए हैं और तीनों ही नहीं जीत पाए हैं। तो ये रीजन हो सकता है, ऐसा तो मीमर्स कह रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभिषेक जो कि इतना तगड़ा प्लेयर था, जो इतने बढ़िया तरीके से खेल रहा था, एटलीस्ट दिख रहा था, उसको हटाकर मतलब उसकी जगह अशनूर को चूज किया गया और ये दिमाग लगाया है प्रणीत पनीर। आपको अभी भूख लग रही है कि पनीर कौन है भाई? और ये दिमाग लगाया है प्रणीत मोरे ने, क्योंकि उनको दी गई थी स्पेशल पावर जो उन्हें लास्ट टाइम पर नहीं मिली थी, क्योंकि वो चले गए थे मेडिकल रीजंस की वजह से घर से बाहर। बट ये इनोसेंस में कर दिया है प्रणीत ने, या फिर बड़े स्मार्टली दिमाग लगाया है और अपने कंपटीशन को आगे से हटाया है? क्या लग रहा है? बिल्कुल। तो मतलब ये जो पूरा इविक्शन को है, सबसे पहले आपने प्रणीत को ये पावर दी ही क्यों? ये कहाँ से आई ये पावर? और ये पावर आप जब दे रहे हो, जब आपने गौरव को बचा लिया, फरहाना को बचा लिया और फिर 3 लोग बचे और उसमें से सेव करना है, तो पहली बात तो ये पावर आई क्यों, कहाँ से आई? ये क्या रीजन है कि पिछली बार आप नहीं दे पाए थे तो इस बार आप दे दो? ये मतलब ये कहीं ना कहीं लगता है कि सब कुछ ना प्लान चल रहा है बिग बॉस से। बिग बॉस को पता है ऐसा करो तो इसका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, एक को निकालना ही पड़ेगा, एक को बचाना पड़ेगा। सब कुछ जो है प्लान लग रहा है वीकेंड के बारे में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात से नाखुश हैं कि यार अभिषेक को क्यों निकाला, बल्कि और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको निकाला जा सकता था और अशनूर को भी जो बचाया गया है। पर मुझे पता है क्या लगता है कि ये साइकोलॉजी से खेला गया है, क्योंकि प्रणीत जो है उससे पहले क्योंकि उससे पहले सलमान खान ने जो बातें की हैं, जितनी भी अशनूर का गेम है वो नहीं दिख रहा है, या फिर अभिषेक किस तरीके से सबकी बुराई कर रहे होते हैं, अपने ग्रुप के भी नहीं है, वो दिमाग में एक होता है ना बैकग्राउंड दे दिया है कि इस बात का कि ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है। एंड कट टू कुछ देर का जो ब्रेक मिलता है, उस बीच में लड़ाई हो जाती है वो गेट बंद करने और खोलने के चक्कर में, जिसमें अभिषेक लाइक ऑलवेज किसी की नहीं सुन रहा होता है। उसको लगता है कि मैं सुन लूंगा तो कहीं छोटा ना हो जाऊं, विच इज रॉन्ग ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर फिर वो दिमाग में आ गया प्रणीत के कि भाई ये तो ना मेरी सुनता है ना किसी की सुनता है, ये बहुत घर में ना चला रहेगा अपनी, और ये एक बढ़िया आदमी नहीं है। और सलमान खान ने बोला भी कि आप उस बेसिस पे आउट करना किसी को जो एंटरटेनमेंट कम दे रहा हो, जो शो में कम कंट्रीब्यूट कर रहा हो। और ये सब बोलने का तरीका जो मुझे लगता है, कोई ऑफ कोर्स यार कोई अपने दोस्त को ही बचाएगा, और उनके दोस्त थे अभिषेक और अशनूर, और अभिषेक ऑफ कोर्स कंपटीशन थे, तो प्रणीत ने बोला बाय बाय अभिषेक, अशनूर आप रह जाओ, बहुत एंटरटेनमेंट बहुत कंट्रीब्यूशन है आपका, जबकि अशनूर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है शो के अंदर। एग्जैक्टली। और उनको लग रहा है कि अभिषेक के जाने के बाद अशनूर का गेम निकल कर आएगा। तो आई एम सॉरी, अगर ऐसा ही होता है कि दोनों साथ में थे, ठीक है, और जगह नहीं इतना रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे थे, कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे थे, बट अगेन अभिषेक जो हैं वो अशनूर के साथ रहते जरूर थे, बट और सारी चीज़ों में नजर आते थे, चाहे वो टास्क हो, चाहे किसी से भिड़ना हो, चाहे कुन्निका जी से पंगे लेने हो, चाहे फरहाना से पंगे लेने हो, तानिया से, एवरीवेयर तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा था अभिषेक। लेकिन यहाँ पर जो सेव किया गया अशनूर को, मुझे लगा कि ये जो पार है वो वेस्ट हो गई, जो कि बाद में गौरव के समझाने पे, इनफैक्ट अमाल ने, गौरव ने, दोनों ने ये कहा कि नहीं यार मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन तो उसका ज़्यादा था। ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा था, पर आप उसी को तो अपने जो कंपटीशन है आपका उसको निकालोगे। तो अगर प्रणीत के हिसाब से देखें, मुझे लगता है उन्होंने बहुत बढ़िया मूव करी, ये कि निकाल दिया अभिषेक को। उनको पता है अशनूर थोड़ी सी वीक है उनके सामने, वो रहेंगी फिर भी बढ़िया रहेगा, उनके चांसेस जीतने के ज़्यादा रहेंगे। पर ये जो इतना ज़्यादा टाइम वीकेंड के बारे में स्पेंड किया गया ये डिस्कस करते हुए कि दरवाज़ा खुला होना चाहिए या बंद होना चाहिए, इसको देख के मुझे लगा यार इतना सब कुछ हुआ है घर में, इतनी गालियां दी हैं लोगों ने, इतना सब कुछ हुआ है, पर ये सब डिस्कस कर रहे हैं कि अभिषेक ने दरवाजा कैसे खोलने दिया। गौरव ने बोला दरवाजा बंद होना चाहिए तो बंद हो। इतनी देर ये डिस्कशन हुआ और ऐसा लगा जबरदस्ती का अभिषेक को थोड़ा मतलब उस टाइम पर, ताकि ये ना लगे कि अभिषेक के साथ अनफेयर हुआ है, उसको वो वाली, अदरवाइज उसको काटा भी जा सकता था, उस चीज को दिखाने की जरूरत भी नहीं थी, बट उस चीज को इसलिए भी दिखाया गया ताकि किसी को ये ना लगे कि यार ये एवं ही चला गया या फिर बलि का बकरा बन गया या फिर अनफेयर हुआ है। तो वो पहले से एक होता है ना बिल्ड कर देना, एक बिल्डअप दे देना कि हाँ यार ये इस वजह से हुआ है। इसीलिए शायद प्रणीत के दिमाग में वो ताज़ा इंसिडेंट था ना कि अभी अभी हुआ है, और उसके दिमाग में एक इमेज है कि यार ये किसी की नहीं सुन रहा, भसड़ कर रहा है, तो इसको निकाल दो। उससे पहले भी वो बात कर चुके थे कि यार ये कैसा, ये चाइल्डिश है या क्या है, तो उसने कह दिया था
कि यार ये बचकान ज्यादा है। तो वो एक ना पूरा का पूरा बिल्डअप दिया गया एंड उसके बाद में फिर प्रणीत के दिमाग में तो यही था ना कि लेटेस्ट इंसिडेंट क्या है, तो इसीलिए उसका नाम ले दिया गया। बिल्कुल। और अभिषेक के साथ साथ जो है आउट हुई है नीलम। मुझे घर नहीं जाना है। एग्जैक्टली वो ऐसे फरहाना मैम मुझे घर नहीं जाना है। बिल्कुल नीना ऐसे रोने लगे कि भाई मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, कि या तो तुम कुछ कर लेती, अगर तुम्हें इतना लगाव था इस घर से कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी तो तुम कुछ करके तो दिखाती, कुछ तो कंट्रीब्यूशन होता है। नीलम का लिटरली पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का जो सपोर्ट है वो नीलम के पास है, और फिर भी उन्होंने इतना मतलब वेस्ट करी अपॉर्चुनिटी बिग बॉस में आने की बिना कुछ करे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ सलमान खान खुद भी बोल चुके थे कि हमें लगा था कि तुम कुछ नया फ्लेवर लेकर आओगे शो में, तुमसे बहुत उम्मीदें थी, तुम उस टाइम पर बड़ी पोटेंशियल वाली लग रही थी, बट तुमने यहाँ पे आकर सब फुस कर दिया। पर मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगी, चाहे नीलम हो चाहे फरहाना हो, इन दोनों का जो पतन शुरू हुआ है, जो फॉल शुरू हुआ है, वो एक इंसान की वजह से शुरू हुआ है। आप चाहे नोटिस कर लीजिए, तान्या जब नीलम के साथ थी तो नीलम का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तान्या फरहाना के साथ आई है तो फरहाना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। फरहाना इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही थी कि उनके ऊपर रील्स बन रही है कि मेन कैरेक्टर है, ये सबको चुप करा दीजिए। बिल्कुल बिग बॉस को चुप करा रही है, बिग बॉस के अगेंस्ट बोल रही है। पर जैसे ही वो तान्या के साथ आई है, लोगों ने बोला भाई तुम भी जाओ, तान्या भी जाओ, सब जाओ। पर अभिषेक जो कंटेस्टेंट थे जिनको लोग बोलते थे तो फिनाले में जाएंगे गौरव के साथ, वो आउट हो गए, तो ये काफी बड़ा शॉकर है। और जो स्क्रिप्ट घूम रही थी हर जगह कि यार ये जो बिग बॉस की स्क्रिप्ट है वो बाहर आ गई है, वायरल हो गई है, वो हो सकता है उस स्क्रिप्ट को बदलने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है। हाँ, बिग बॉस ने बोला कि यार चेंज कर दो, प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम स्क्रिप्ट बदल रहे हैं। एग्जैक्टली पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है, और मेरे साथ किन किन लोगों को ऐसा लगता है कि यार जो अमाल है उसकी इमेज को बहुत ज़्यादा वाइट वॉश करने की कोशिश की जाती है और अमाल को ज़बरदस्ती के फेवर्स दिए जाते हैं। जैसे कि अमाल ने भी बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बीच में बोली, जो की या फिर इधर की उधर की, जो कि छोटी छोटी चीज़ें और लोगों की डिस्कस हो जाती है, बट अमाल पर कोई बात ही नहीं आती है, उसको कुछ कहा ही नहीं जाता और ऐसे दिखाया जाता है ओ बेचारे के साथ तान्या ने कितना गलत कर दिया, जबकि वो खुद फेवर्स ले रहा था एंड एवरीबडी हैज नोटिस्ड इट। सबने बोला है कि यार जब तुम्हें स्त्री किए हुए कपड़े मिल रहे थे, तुम्हें खाना मिल रहा था, तुम्हें दालचीनी पानी मिल रहा था, तब तुम्हें तान्या से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तान्या के साथ भी वही हुआ, नीलम के साथ भी हुआ, और अब शहबाज के साथ भी वही हो रहा है। पर जब तक ये सीजन खत्म होगा, आई होप शहबाज रियलाइज कर लें कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। पर अभिषेक जो आउट हो गए हैं, इसको काफी लोग सोशल मीडिया में बोल रहे हैं अनफेयर। अगर आपको लगता है अनफेयर तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया अब मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।